Hello, bachcho. Let's read out the question first. A ring of radius r made up of an insulating material carries a charge of q uniformly distributed on it. If the ring rotates about the axis passing through its center and normal to the plane of ring with constant angular speed of omega, then the magnitude of magnetic moment of the ring is. So यहाँ पर क्या सिनारियो बन रहा है उसको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर ले. सो लेट्स सपोज के इस तरीके से एक रिंग हो रखी है, ठीक. उसका रेडियस है कैपिटल ऑफ आर के इक्वल, ठीक है. और इस पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. सो लेट्स से कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है चार्ज और वो कैपिटल क्यू के बराबर. अब इसके सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है, यानी कि जो इसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है, उसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये क्या करती है, रिंग रोटेट करती है, ठीक है. सो देन वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रिंग. यानी कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा अबाउट इट्स एक्सिस, उसे हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है, that is m is equals to the current multiplied by area. So इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना है. तो सबसे पहले यदि मैं लिखूँ कि इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज, ठीक. सो करंट के बारे में यदि मैं लिखूँ, सो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज q by t, राइट. नाउ इफ यू सी दैट यहाँ पर टाइम t कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो ये जो टाइम है ये ऑब्वियस सी बात है इस चार्ज को एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए लग रहा है, ठीक है. अब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 2πr. यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं उसकी स्पीड से, सो लेट्स से कि ये जो चार्ज है वो कुछ v स्पीड से मूव कर रहा है. सो हमें क्या मिल जाएगा, उसका टाइम, यानी कि वो कितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. सो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो मुझे करंट I का मान कितना निकल के आ जाएगा, QV डिवाइडेड बाय 2πr, क्योंकि मैंने सिंपली यहाँ पर डिवाइड बाय V को ऊपर लेके चल गए हैं, ठीक. इतना क्लियर हो गया. नाउ इफ यू रिमेंबर, सो हम V इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा लिखते थे. अब यदि मैं R को उधर लेकर जाऊं, सो क्या हो जाएगा, V बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा. सो यहाँ पर मैं V बाय आर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा लिख सकता हूँ, राइट. सो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, द करंट I विल बी इक्वल्स टू Q इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π के इक्वल. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चार्ज है वो कैपिटल Q है ना, सो इसको हम कैपिटल Q कर ले. So current I will be equals to capital Q into omega divided by 2π हो गया. हमें कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला रेडी है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m is equals to I into a. सो दिस विल बी इक्वल्स टू करंट कितना फ्लो कर रहा है, सो Q into ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π. एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप वो तो हमें पता है, पाई आर का स्क्वायर होता है. सो यहाँ से फर्दर सॉल्व करने पर मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना निकल के आ जाएगा, पाई से पाई कैंसल, इट विल सिंपली कम्स आउट इक्वल्स टू 1/2 Q इंटू ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर. ना सी यहाँ पर हमने रेडियस को कैपिटल आर माना था, सो इसको हम कैपिटल आर ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सही हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर. सो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आ गया, 1/2 Q ओमेगा आर का स्क्वायर के बराबर. यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.